आज की वीडियो में हमें ट्रायंगल्स बनाना सीखना है क्या? शायद। देखो यार, मुझे ना ये दो ट्रायंगल्स बनाने थे इन साइड से। अब इस वाले ट्रायंगल को मैंने बनाने की कोशिश करी, ठीक है, पर मुझसे नहीं बना। आप लोग भी ट्राई करना, और आपसे बनता है तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अब इससे तो मुझसे नहीं बना, पर इससे मुझे एक ही बारी में बन गया था। ऐसा हुआ क्यों? क्या लॉजिक है इसके पीछे का? क्या ट्रायंगल्स की अपने कुछ रूल है? क्या वो भी चाहता है कि मैं बस इसी तरीके से बन सकता हूँ? तो हाँ, अब जो ट्रायंगल है वो बोलता है कि भाई तीन साइड तो है मेरे पे, पर मैं ऐवी नहीं बन सकता। ये नहीं कि तुम कोई भी तीन साइड्स लेके आओ और मैं बन जाऊंगा। नहीं, वो कहता है कि अगर मैं सिर्फ तभी बनूंगा अगर मेरी दो साइड्स का सम बड़ा होना चाहिए मेरी थर्ड साइड से। तुम बोलोगे हैं मतलब? उसका मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें साइड्स दी थी 3, 4 और 8, और यहाँ पे साइड दी थी 3, 4 और 5। अब ये क्या बोलता है कि मेरी दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से ना। तो यहाँ पे दो साइड्स का सम क्या है? 3 और 4 का सम कितना आएगा? 7। क्या 7 बड़ा है 8 से? नहीं भाई, 7 तो 8 से बड़ा नहीं है। अब 4 और 8 ले लो, 4 और 8 होता है 12। क्या ये बड़ा है 3 से? हाँ, ये तो बड़ा है। अब तुम ले लो 8 और ये हो गया 11, ये भी बड़ा है। चलो, ये दोनों तो साइड्स बड़ी हैं, पर ये वाली बड़ी नहीं है। अब इस वाली में देख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 7 बड़ा है 5 से, बिल्कुल बड़ा है। 4 और 5, 9। क्या 9 3 से बड़ा है? हाँ जी। अब कौन सा बचा? 4 बचा। 5 और 3, 8। क्या 8 बड़ा है 4 से? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा है। अब इन दोनों में तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है? कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं उन सब में क्या हो रहा है, तुम कोई भी साइड को, एक अकेले को छोड़ो और बाकी कोई भी दो साइड्स लोगे तो वो क्या होंगी, उनका सम क्या होगा? थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही होगा। पर इस वाले में क्या हो रहा है? दो का तो है, पर क्या 7 8 से बड़ा है? नहीं। अगर मैं 8 को साइड रखती हूँ और इन दोनों का सम लेती हूँ तो वो क्या आ रहा है? इससे छोटा आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्राइंगल बोल रहा है मैं नहीं बनूंगा भाई, क्योंकि मैंने तो क्या बोला था कि क्या होना चाहिए? सम ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब भेदभाव थोड़ी ना करेगा अपनी एक साइड के साथ, है ना। तो ये था हमारा एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल का इंपॉर्टेंट रूल। तो ये हमेशा याद रखना ट्राइंगल बनाते वक्त कि दो साइड्स का सम हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए? थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। अब हमने ये पढ़ तो लिया, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, है ना। चलो चलो फटाफट देखते हैं। तो अब जो हमने समझा उसी का प्रूफ भी देख लेते हैं, ठीक है। अब तुम पे ये ट्राइंगल दिया है एबीसी, हमें गिवन है ट्राइंगल एबीसी। मुझे प्रूफ क्या करना है? तो प्रूव कि AB प्लस AC ग्रेटर होगा किससे? BC से। कोई भी साइड ले सकते हो, ठीक है, कोई भी दो साइड ले सकते हो, वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ी ही होगी। हमें ये नहीं सोचना कि भाई ये सिर्फ पर्टिकुलर होगी, नहीं, कोई भी ले लो। अभी देखा था ना पीछे। तो हम क्या करेंगे, अब छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। भाई ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्शन तो होता ही है लगभग। तो हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, हम BA को क्या कर देंगे? प्रोड्यूस कर देंगे आगे। इसको हम बढ़ा देंगे, BA को हमने यहाँ बढ़ा दिया, मान लो पॉइंट D तक। अब हम ज्वाइन कर लेंगे D और C को, और AD बराबर है हमारा AC के, ठीक है। हमने इतना ही बढ़ाया ताकि इसकी लेंथ और उसकी लेंथ क्या है? बराबर आए। ये हमें कंस्ट्रक्शन में भी लिखना है। अब हम करेंगे अपना प्रूफ। अब देखो, ये बराबर है इसके, ठीक है। AC बराबर है किसके? AD के। तो एंगल ACD किसके बराबर होगा? एंगल ADC के। कौन से एंगल है ये? अपोजिट एंगल्स है ना, इक्वल साइड के, तो ये भी बराबर होंगे। साइड अपोजिट, वो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो, अगर ये इसके बराबर है ना, और ये वाला एंगल जो है, ये पूरा वाला, ये पूरा एंगल, एंगल
सी डी बड़ा होगा किससे? एंगल ए सी डी से। अब तुम बोलोगे क्यों भाई? अरे ये पूरा एंगल है यार, और ये तो पार्ट है, तो पूरा जो होगा वो तो बड़ा ही होगा ना। तो एंगल बी सी डी बड़ा है ए सी डी से। अब अगर एंगल बी सी डी ए सी डी से बड़ा है तो एंगल बी सी डी किससे भी बड़ा होगा? एंगल ए डी सी से। इस वाले एंगल से भी और इस वाले एंगल से भी, दोनों से बड़ा है ये। तो अगर ये ही ग्रेटर एंगल है, ये क्या है? इस वाले ट्राइंगल में, ये जो बाहर वाला ये वाला ट्राइंगल है ना हमारा बी सी डी ट्राइंगल है, अगर ये वाला एंगल बड़ा है जी, ये वाला एंगल बड़ा है, तो बड़ी साइड कौन सी होगी? ये वाली होगी। हमने पढ़ा था ना कि जो बड़ा एंगल होता है वो कौन सा होता है? छोटी साइड वाला होता है, और जो बड़ी साइड होती है उसका एंगल छोटा होता है। तो अगर ये बड़ा एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी? इससे बड़ी होगी। तो जो BD है वो ग्रेटर है किससे? BC से बड़ी है। अब BD को तुम कैसे लिख सकते हो? BA प्लस AD। किससे बड़ा है हमारा BA प्लस AD? BC से बड़ा है। अब AD को तुम क्या लिख सकते हो? AC लिख सकते हो, क्योंकि हमने तो बनाया ही ऐसा था, है ना। तो BA प्लस AC किससे बड़ा है? BC से। यही तो हमें प्रूफ करना था, कर दिया हमने प्रूफ। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि इसमें हमने क्या क्या किया है। अब ना एक छोटा सा पॉइंट और है, उसे भी देख लेते हैं, फिर हमारा ये वाला चैप्टर तो खत्म हो जाएगा। मतलब पूरा ट्राइंगल्स खत्म नहीं होगा, पर हाँ मोस्ट पार्ट खत्म हो चुका है। ये क्या बना दिया है, एक लाइन और एक पॉइंट। रुको रुको, सब्र करो यार। देखो, अब मुझे इस पॉइंट से जाना है इस लाइन पे, ठीक है। तो मैं कैसे कैसे जा सकती हूँ? तुम बोलोगे मैम ऐसे जा लो, ऐसे जा लो, ऐसे जा लो, कैसे भी जा लो। पर अब मैं अगर बोलूं तुम्हें कि सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या होगा कि मैं इस पॉइंट से इस लाइन पे आ जाऊं। दोबारा बनाते हैं, ये तुम्हारी लाइन है, ये तुम्हारा पॉइंट है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अगर देखो मुझे यहां से वहां जाना है तो मैं सीधा सीधा जाऊंगी, ये ज्यादा इजी रहेगा, या मैं टेढ़ा टेढ़ा जाऊंगी यू 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 करके, वो ज्यादा शॉर्ट रहेगा। तुम थोड़ा घर में भी ये ट्राई करके देखना, ठीक है। एक डिस्टेंस बना लेना, एक लाइन बना लेना, और वहां से या तो सीधे सीधे जाके देखना या सिर्फ टेढ़ा टेढ़ा जाके देखना। तब हमें क्या पता चलेगा कि अगर हम सीधा सीधा जाते हैं तो वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। और वो सीधा सीधा क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है हमारी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी पॉइंट से हम एक लाइन पे जाना चाहें सॉरी, किसी भी पॉइंट से एक लाइन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब इसका प्रूफ भी देख लें, यही बता देती हूँ मैं तुम्हें। अब देखो, एक तो ये था परपेंडिकुलर, अब मैं बना देती हूँ ये टेढ़ी टेढ़ी लाइन। ठीक है, तुम्हारी टेढ़ी टेढ़ी लाइन बना दी मैंने, इसको नाम दे दिया ABC। ट्राइंगल तो बन ही रहा है। अब देखो ये है 90 डिग्री। अब स्टार्टिंग में जब ट्राइंगल्स पढ़ा था तो एक राइट एंगल ट्राइंगल भी पढ़ा था हमने। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी जो होंगे वो 90 से छोटे ही होंगे, है ना। बाकी क्या है? 90 से छोटे। अब अगर ये एंगल छोटा है तो इसकी साइड क्या होगी? बड़ी होगी। पढ़ा था ना, अगर एंगल जहां पे छोटा होता है उसकी साइड क्या होती है? बड़ी होती है। तो अगर यहाँ पे एंगल बड़ा है तो इसकी साइड क्या होगी? छोटी होगी। ये हम अपनी पिछली थ्योरम्स में देख चुके हैं, और वही थ्योरम क्या कर रही है? इस चीज को प्रूफ भी कर रही है। बस खत्म, यही तो था, यही तो समझना था हमें। ठीक है, तो तुम्हारा ट्राइंगल चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ट्राइंगल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तुम्हारा ये जो चैप्टर था बुक में ये हो गया है। बाकी मिड पॉइंट थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, वो भी तो ट्राइंगल का ही हिस्सा है। तो आगे आगे वो भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।